नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों 15 क्वेश्चंस आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके के जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी भी एग्जाम में ये तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक जीके आपकी आती ही है। तो 15 क्वेश्चंस हैं, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की भी कोशिश करना। और जितना भी आप लोग स्कोर करेंगे कमेंट बॉक्स में लास्ट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सिर्फ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। सबसे बड़ा सोलर पार्क, ठीक है, भारत का, ना कि पूरे वर्ल्ड का। तो भारत का यहाँ पर पूछा गया है। सोलर पार्क क्या होता है, देखिए इस तरीके से सोलर्स होते हैं, तो उसका पूरी तरीके से एक खेती की जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, तो बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान में ही है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये देखिए, ये है राजस्थान में है जो कि सोलर पार्क है। ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है, भाई आपको दिख रहा होगा इमेज में, यही है सोलर पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा है। और कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। देखिए इसमें आपके मिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टैटिक जी के आपकी मिक्स क्वेश्चंस ही होते हैं जीके के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बतानी रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति 1918, 1819, 1917 या फिर 1913 कब हुई थी। अगर आप लोगों को पता है तो करेक्ट आंसर ज़रूर देने की कोशिश करो। और देखिए अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1917, ठीक है। 1917 में ही हुई थी रूसी क्रांति या रूस की क्रांति। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है, पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, ठीक है। पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उस रेखा का नाम आपको बताना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये पृथ्वी आपको दिख रही है गोल तरीके से, इसे एक रेखा द्वारा बीच में से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये जो रेखा ये वाली है, इसको क्या कहा गया है, ठीक है। डिवाइडर, विभाज्य रेखा, अक्षांश या भूमध्य रेखा, ठीक है। आप लोग बता देंगे इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर अगर आप चुनते हैं ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो यही है भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है भाई। ये देखिए यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रही होगी, ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा ही है, ठीक है। इससे ऊपर एक होती है यहाँ पर कर्क रेखा और नीचे क्या होती है, मकर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है बीच में ये है भूमध्य रेखा, ये वाली। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो यहाँ पर आया है साहित्य के, ठीक है ना। और साहित्य के भी कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पर आप लोग क्या चुनेंगे। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर चुनते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं भाई। रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं जिन्हें पहला मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और ये भारतीय थे पहले, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यही है रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनको ये मिला था ये वाला अवार्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है भाई, भारत में लोकप्रिय अधिनियम मनरेगा का पूरा नाम क्या है। ये जो मनरेगा आप लोग सुनते हैं नाम, इसका पूरा नाम आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप लोग वैसे भी इसको समझ सकते हैं, MGNREGA, मनरेगा। महात्मा गांधी नोमिन, देखिए चार ऑप्शन हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप लोगों को बताना है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर चुनते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर पूरा नाम मैं आपको फुल फॉर्म इसकी बता देता हूँ एक बार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है ना। एम से क्या हो गया महात्मा, जी से गांधी, एन से नेशनल, आर से रूरल, ठीक है। ई से क्या हो गया, ई से हो गया आपका अधिनियम, एक सेकंड, रोजगार गारंटी, जी से आपका गारंटी हो गया, ए से हो गया एक्ट, ठीक है। चलिए ये याद रखेंगे आप लोग। मनरेगा की फुल फॉर्म है, बेसिकली हिंदी में है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। अब देखिए मनरेगा ये क्या है, ये आप लोग जानते ही होंगे मनरेगा है क्या। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसके द्वारा क्या है, गारंटी दी जाती है कि हाँ किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको पूरा करना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है ये रहा आपके सामने, कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा, कोलंबस, ठीक है, जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुंचे, किस वर्ष हुई थी। बताओ, ये जो कोलंबस, ठीक है, इन्होंने समुद्री यात्रा से खोज की थी और एक जगह ये पहुंच गए थे, खोज करते करते एक टापू पे पहुंचे थे, या कहीं की एक द्वीप पर पहुंच चुके थे, महाद्वीप पर। और उसे नई दुनिया बोल दिया था इन्होंने कि भाई हमने तो नई दुनिया की खोज कर ली है,
ठीक है। तो और अमेरिका पहुंच गए थे, तो अमेरिका की ही खोज की थी उन्होंने, उसी दुनिया नई दुनिया यानी कि अमेरिका की खोज की थी। तो किस वर्ष की थी ये खोज? तो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भी, अगर आप लोग डी ऑप्शन चुनते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चुनते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में की थी, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, इसी क्वेश्चन में वो आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए ये रहे 1492 ईस्वी में की है भाई, ये रही, और यही है कोलंबस, ठीक है, इन्होंने ही की थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला है भारत का सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, भूटान, ठीक है। क्या हो जाएगा, किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो पहली बात तो देखिए भूटान को काट ही दो, ये तो देश है, ठीक है। तो इन तीनों में से हो सकता है, बताओ क्या हो जाएगा। मिजोरम, मेघालय, ये भी नहीं। देखिए अगर यहाँ पर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर आप लोग चुनते हैं कौन सा, ए, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, तो इसी से जुड़ा हुआ है आपका कौन सा, सिक्किम राज्य, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर आपको मैप से दिखा देता हूँ, मैप ये रहा, और ये रहा आपका सिक्किम। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये है सिक्किम, ठीक है ना, ये आपका सिक्किम है। और देखिए इधर भूटान है इसके, इधर नेपाल है, जो कि दो देश हैं। लेकिन ना ही तो मेघालय होगा, मेघालय इधर है, और ना ही त्रिपुरा या कुछ भी नहीं होगा, इधर के तो होंगे नहीं राज्य। लेकिन ये वाला जो राज्य है वेस्ट बंगाल, ये वाला ये जुड़ रहा है किससे, सिक्किम से। तो वेस्ट बंगाल ही जुड़ा हुआ है सिक्किम राज्य से। अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर पूछी गई है भारत की, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों ने चुना होगा, ऑप्शन नंबर डी ही चुना होगा आप लोगों ने, गंगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गंगा नदी है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पर आ जाए अगर चौड़ी नदी, ठीक है, लंबी नदी तो आप लोग बता देंगे, लेकिन अगर आ जाए चौड़ी नदी, तो चौड़ी नदी कौन सी होगी? लंबी तो चलो गंगा हो गई है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल, इन चारों में से बताओ क्या हो जाएगी, क्या यहाँ पर चुनने वाले हैं आप। देखिए अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। तो लंबी और चौड़ी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे लंबी तो गंगा है और सबसे चौड़ी है ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सबसे चौड़ी है ये वाली ब्रह्मपुत्र। चलिए याद रखेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे चौड़ी। अब अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए सब्सक्राइब कर लेना भी चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलती रहेंगी डेली क्लासेस, डेली बेसिस पर जो भी क्लासेस मैं डालता हूँ, जो भी अपडेट मैं अब दिया करूँगा आपको, बहुत सारी अपडेट्स भी मैं अब आपको दिया करूँगा। बताएंगे अब बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। आई होप ये 10वां क्वेश्चन है, इसमें से आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया होगा अब तक। तो 15 पे देखते हैं कि कितना आप स्कोर करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लॉन्गेस्ट डैम यहाँ पर आपको बताना है, बाखड़ा नागर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, हीराकुंड बांध है या नागार्जुन सागर बांध है, बताओ। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर चुनते हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं, हीराकुंड बांध ही है सबसे लंबा बांध भारत का, ठीक है ना, लंबा यहाँ पर पूछा गया है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो ये हीराकुंड डैम है, ये रहा, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हीराकुंड डैम है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ये आपको बताना है, सबसे ऊंची मूर्ति, हाईएस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया है, ये आपको बताना है। अब ये भारत की ही नहीं, ये तो पूरे दुनिया की ही हो जाएगी, ठीक है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यही आपने चुना होगा, ये रही। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में 2-3 चीज़ें जान लो जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन सकती हैं आपकी। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, सभी को पता होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, 182 मीटर, अगर मीटर में पूछेंगे तो 182 मीटर ऊंची है, और फिट में पूछेंगे तो ये है भाई कितनी, 597 फीट ऊंची है, ठीक है, और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑथोरिटी के सीईओ भी अगर पूछ लिए जाते हैं आपसे, सीईओ, अब ये ऑथोरिटी कौन सी है, तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, इसकी पूरी की पूरी ऑथोरिटी बनाई हुई है। अगर इसके सीईओ पूछ लिए जाए तो उदित अग्रवाल है, ठीक है, उदित अग्रवाल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये आपको बताना, भारतीय महिला, पूरे विश्व में नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा गया पहली इंडियन फीमेल कौन थी। कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी। देखिए सभी को एलिमिनेट आप कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी जी के, क्योंकि कल्पना चावला का संबंध किससे, अंतरिक्ष से, इनको काट दो। रजिया सुल्तान का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो एक सुल्तान नहीं है, ठीक है ना। अब ये बछेंद्री पाल बची और सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इनको भी काट दो। ऑप्शन नंबर 1 बचता है आपका, ऑप्शन नंबर सी, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल ही आप लोगों ने चुना होगा। तो बछेंद्री पाल ये रही,
यही है बछेंद्री पाल, जो कि क्या है, पहली बार माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ी थी, ठीक है, और पहली भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन देख लो अब। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें फीमेल कौन थी ऐसी जो पहली न्यायाधीश बनी थी, पहली जज आपको बताना है। तो उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीवी या कर्णम मल्लेश्वरी, बताएंगे। देखिए यहाँ पर भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो इन ऑप्शंस को, और यहाँ पर अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं, फातिमा बीवी, ठीक है, एम फातिमा बीवी ये है जो कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई इस वाले क्वेश्चन में भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब देखिए दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, जो कि ये पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, और आप लोगों ने चुना भी होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ठीक है ना, प्रथम भारतीय जो कि इंडियन थे, वो गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। और अगर यही आ जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे माउंटबेटन। चलिए यही है माउंटबेटन, ठीक है, ये देख सकते हो आप तस्वीर इनकी, यही माउंटबेटन है। अब ये 15वां क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहले भारतीय बताने आपको जो कि अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है ना। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियमसन या फिर इनमें से कोई नहीं या कोई और, ठीक है, ये आपको बताना है। और कमेंट में बताएंगे भी इसका आंसर, जो भी आप लोगों को लगता है कमेंट में आंसर देंगे इसका। और आप लोग ये भी बताएंगे मुझे कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है ना। 15 में से आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं ये भी मुझे आप लोग बताएंगे। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट किए होंगे भाई। 12-13 तो कहीं नहीं गए, क्योंकि ज़्यादा टफ थे नहीं क्वेश्चंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 13 क्वेश्चंस तो भाई किए होंगे कम से कम, ठीक है। और जितने भी किए हैं अपना स्कोर ज़रूर ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना। कोई यहाँ पर रेस नहीं हो रही है, ठीक है, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है, लेकिन जितने आपने करेक्ट किए सिर्फ उतने ही बताना, ठीक है भाई। चलिए तो देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के जीएस में, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करा दूंगा मैं, ठीक है भाई। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ या अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।